चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोरोना के चलते 15 जनवरी के बाद भी चुनावी रैलियों और बड़े कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। लेकिन आज जिसने भी समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली देखी, उसके मन में सवाल उठा कि क्या वाकई चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज किया है। 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ता पर एफआईआर हुई है। धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ महामारी एक्ट के तहत ये मुकदमा हुआ है। इसके लिए प्रशासन ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई है और जो भी चिन्हित होकर उस पर केस दर्ज किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि पार्टी की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया था, पार्टी के कार्यकर्ता खुद जमा हुए थे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने आज ताकत दिखाने की कोशिश की। अखिलेश यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए थे और उन कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब तारीफ की, जिसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को 2022 में यूपी का सीएम बनाने का प्रण दिया। है बस कर्मों का माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। मजबूरों का हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। यूपी के चुनावी रण में पिछले 4 दिनों से जो हलचल मची थी, उसकी पूरी पिक्चर आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रिलीज हो गई। मंच पर अखिलेश यादव ने पिछड़े समाज के नेताओं की कतार खड़ी कर दी और बता दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। बहुत ही पुराने नेता और जमीन से जुड़े हुए, लगातार गरीबों के लिए, शोषित वंचित और तमाम वो लोग जिन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, उनकी लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सपा के दफ्तर में संक्रांति पर बदलाव वाली क्रांति की हुंकार भरी जा रही थी। अखिलेश से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बारी बारी से भाजपा पर चुभते हुए हमले भी बोल रहे थे और 22 में लाल लहर का दावा भी ठोक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा। मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा कि जिस तरफ वो चल देते हैं, सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। अखिलेश यादव अब तक भाजपा के 14 विकेट डाउन कर चुके हैं। दावा है कि यह लिस्ट 100 तक भी जा सकती है। आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित करके आए थे बहादुर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से तंज कसा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई है। स्वामी के इस तंज के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। अब मैं कुछ साथी नाम उनके में
अखिलेश यादव बारी बारी से भाजपा से आए नेताओं को लाल टोपी पहना रहे हैं। ये सिलसिला चुनाव तक जारी रखने की तैयारी है। लाल टोपी पहने हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा को 2017 से पहले की स्थिति पर लाकर खड़ा कर देंगे। जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। लड़ाई 2022 की है, लेकिन ख्वाब 2024 तक के देखे जा रहे हैं। इस्तीफा देने वाले मंत्री धर्मसिंह सैनी ने ऐसा दावा ठोक दिया कि सपा कार्यकर्ता ताली बजाने लगे। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। वैसे भी राजनीति में ये पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। अखिलेश भी कह चुके हैं ये मुकाबला सेमीफाइनल का नहीं बल्कि फाइनल का है। लेकिन सवाल तो ये अहम है कि क्या वाकई अखिलेश भी 2024 की तरफ देख रहे हैं। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी, विवेक त्रिपाठी और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा।